एक तरफ हर मिनट सिर्फ भागता जा रहा है और एक तरफ हर एक मिनट एक पहाड़ के जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप आपके सोचे हुए काम आपके सोचे हुए तरीके के साथ, क्वालिटी के साथ पूरा कर रहे हो। इस वीडियो में हम मिनट्स को माउंटेन कैसे बनाएं, इस पर करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, हर एक मिनट हम स्पेंड करने वाले हैं क्योंकि हमारे प्रोफेशनल, हमारे पर्सनल कुछ काम हमने डिसाइड कर रखे हैं, सोचे हुए हैं और वो स्पेंड करना है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि अगर हर एक मिनट एक माउंटेन की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो काम की क्वालिटी है, वो कितनी शानदार हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि उसी तरह से आपके काम की क्वालिटी शानदार हो तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सीईओज, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ मैं शेयर करूंगा कि क्या उन्होंने ऐसा अपनाया जिसकी वजह से वो अपने मिनट्स को माउंटेन में कन्वर्ट कर पाए। तो सबसे पहले हमें देखना है पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी माउंटेन। ऐसा क्या वो करते थे जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी डेवलप होती थी। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आप आपके मिनट को माउंटेन में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर आप आगे बढ़ने से पहले एक बार फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अगर वो एनर्जी, वो ट्रिक आपको मिल जाएगी तो क्या आपको सक्सेस होने से कोई रोक पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि वो इतना सारा समय जो भी काम उनको दिया जा रहा है वो बड़े ही आसानी से कंफर्टेबली पूरा कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है वो उनके पास एक्स्ट्रा कहाँ से आता है? तो उसके पीछे का एक सिंपल राज है, वो अपने हर मिनट को एक माउंटेन की तरह बिताते हैं ताकि उनके सोचे हुए काम, उनके सोचे हुए तरीके से, उनके सोचे हुए क्वालिटी के साथ वो पूरा हो। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो हमें इस्तेमाल करनी है वो है टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग मीन्स आप अलग अलग काम रोजाना पूरा करते हैं जिसकी वजह से आपकी इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। आप जब इन अलग अलग कामों को जो आप रोजाना पूरे कर रहे हैं इफेक्टिवली एक साथ अगर आप उनको लेकर के आ जाएंगे तो बड़े ही आसानी से आप उसे एक ही दिन में पूरा करके 6 दिनों का टाइम बचाना शुरू कर देंगे। जो बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर, वो टाइम ब्लॉकिंग की इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, वो अपने अलग अलग मीटिंग्स को, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग टाइमिंग को और उनके पर्सनल डेवलपमेंट टाइमिंग को वो ब्लॉक कर देते थे कि इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इस पर्टिकुलर टीम की मीटिंग होनी है तो वो अगले हफ्ते वापस रिपीट होती थी, उस पर्टिकुलर हफ्ते में रिपीट नहीं होती थी। उनकी प्लानिंग का जो टाइम है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है कि मैं मेरे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ। वो टाइम उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उस टाइम पे चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फोन को नहीं उठाते, न उस पर बात करते थे। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए तो आपको क्या करना होगा, आपको टाइम ब्लॉक्स करने होंगे और उन टाइम ब्लॉक में आपके सोचे हुए कामों को पूरा करना होगा। दूसरी स्ट्रेटेजी है प्रायोरिटाइजेशन। आपको अपने कामों की प्रायोरिटी सेट करनी होगी। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है और कैसे उन कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपके शेड्यूल में। जैसे टिम कुक जो एप्पल के सीईओ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एप्पल की सप्लाई चेन पर फोकस करना शुरू किया कि कौन से की कंपोनेंट्स हैं और उन पर कैसे प्रायोरिटी वाइज काम करना होगा। आपके शेड्यूल में, आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में कौन से ऐसे की कंपोनेंट्स हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च है तो उस प्रोडक्ट लॉन्च की प्रायोरिटी सबसे टॉप आ गई तो उसके पीछे के सारे काम प्रायोरिटाइज हो गए। आप अगर कोई एक नई चीज डेवलप करने जा रहे हैं तो उसके पीछे के कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको प्रायोरिटी सेट करके पूरे करने होंगे, वो आपको डिसाइड करना है। आपका जो गोल है उसके साथ आपकी प्रायोरिटी मर्ज कर दीजिए। बड़े ही आसानी से आप आपके शेड्यूल में उन कामों को सबसे ऊपर लेकर के आ जाते हैं जो आने वाले दिनों में आपको मदद करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, टेक्निकल टूल्स। हमारी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ टेक टूल्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें इतने सारे एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे
तो क्या होने वाला है, हम उन सभी कामों में हमारा टाइम खराब करने वाले हैं जिनका हमें इस्तेमाल नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, अगर आपने उनकी स्टोरी को या उनके पोस्ट को अगर आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वो कई दिनों पहले कर चुके थे, क्योंकि वो अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के साथ हमेशा एक्टिव थे। आपको भी आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में क्या नए अपडेट्स हो रहे हैं, वो कहाँ से आपको मिलेंगे? इट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए, और जैसे ही आप उस एक डिजायर को डेवलप कर देंगे, कोई भी नया अपडेट आपसे नहीं छूटेगा। तो एक चीज ध्यान में रखिए, आपके प्रायोरिटी, आपके टाइम ब्लॉक और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सभी आपके शेड्यूल के जब पार्ट बन जाएंगे तो धीरे धीरे हर एक मिनट माउंटेन की तरह आगे बीतेगा। अब इन वर्ड्स को अगर समझना है कि क्या कहना चाहता हूं मैं, अ मिनट टू माउंटेन, इसका ये मतलब है कि आपका एक और एक मिनट अगर सही जगह पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो वो माउंटेन की तरह आपके प्रोडक्टिविटी में, आपके डेवलपमेंट में काम करेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप माउंटेन की तरह बड़े बड़े कामों को लेकर के बैठें और एक एक सारे के सारे काम एक पहाड़ की तरह अपने पास ले लें और उसे आप पूरा करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो आपके काम है, जो आपने सेट किए हैं, उन कामों के मिनट्स को आप कुछ ऐसे स्पेंड करें कि उसका रिजल्ट शानदार हो। बस यही मिनट्स टू माउंटेन के पीछे का एक लॉजिक है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो बार बार कंप्लेन करते हैं कि ये काम सही नहीं हो रहा है, वो काम सही नहीं हो रहा है, इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर के आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि कोई एक टिप, चाहे टाइम ब्लॉकिंग की हो, प्रायोरिटाइजेशन की हो, या लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपने शेड्यूल में ऐड ऑन करने की हो, अगर आपने उसे इस्तेमाल करने का निर्धार कर लिया है, सोच लिया है, तो इसे लाइक करके आपका कंफर्मेशन हम तक पहुंचाएं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के आपके साथ बातचीत करने के लिए मैं हफ्ते में 2 बार जरूर आता हूँ। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल वाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।